आप लोगों को ये बताने वाला हूं, मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करने वाला हूं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रूट दो तरह के होते हैं। आर यस नो? स्टेम दो तरह के होते हैं। ये सारी की सारी चीजें कवर हो जाएंगे मैं जब सीड की दो टाइप बताऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? सीड के दो टाइप होते हैं, एक होता है मोनोकोटिलीडॉन और एक होता है डाइकोटिलीडॉन। मालूम नहीं है ना? मैं अभी लिखूंगा डाइकोट मोनोकोट, तुम्हें समझ में आएगा। समझने की कोशिश करते हैं डाइकोट और मोनोकोट को। क्या समझने की कोशिश करेंगे? डाइकोट और मोनोकोट को। मैं दो प्लांट को सीधा एक मतलब अलग अलग डिवाइड कर दे रहा हूं। दो दो तरह के प्लांट होते हैं हमारे आसपास, दो तरह के प्लांट होते हैं, एक होता है डाइकोट और एक होता है मोनोकोट। ठीक है, ये क्या हो गया? डाइकोट। ऐसे ही एक होता है, क्या होता है? मोनोकोट। ये डाइकोट और मोनोकोट होते क्या है अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। मैं ये बताने वाला हूं, आप लोगों ने नोटिस किया क्या? आपने कभी सीड को देखा है खोल के? सीड को खोल के देखा होगा तो कई सीड में ना दो लीफ लाइफ स्ट्रक्चर निकलती है। मूंगफली के दाने खाए हैं? ऊपर के जो वो छिलके हटाते हो तो तुम्हें उसके अंदर से दो निकलते होंगे। अरे वो सब छोड़ो, तुम लोगों ने चने चने तो खाए होंगे, उसके भी कोट को हटाते हो, सीड कोट को हटाते हो तो दो निकलते हैं। अरे यस या नो? ऐसे बहुत सारे सीड होते हैं। मैंगो की सीड को कभी खोला है तुमने? क्या उसके अंदर से भी दो निकलते हैं? तो बहुत सारे सीड ऐसे होते हैं जिसके अंदर से खोलने पे दो निकलते हैं। अरे यस या नो? और कुछ सीड्स ऐसे हैं जिसके खोलने पे ना एक ही निकलता है। क्या निकलता है? ए, तुम लोगों ने नोटिस किया है मेज मक्के का? मक्के को खोल के देखा कभी तुम लोगों ने? क्या उसके अंदर से दो निकलते हैं? नो सर, ये बात ना। तो क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूं, सीड दो तरह के होते हैं, एक होता है मोनोकोट मोनोकोट और एक होता है डाइकोट। मोनोकोट और डाइकोट का मतलब क्या सर? जिसके अंदर से दो निकलेगा डाई डाइकोट हो गया, जिसके अंदर से एक ही निकल रहा है मोनोकोट हो गया। क्या आ रहा है तुम लोगों को? अरे इंटेलिजेंट बच्चे हो यार तुम लोग, चेहरे से देख के लग रहे हो आप इंटेलिजेंट। ओके, तो आइए देखते हैं। सर डाइकोट होते हैं ना, इसकी सीड के पास दो कॉटिलीडन होगी। ये कॉटिलीडन का मतलब समझो, ये सीड है। क्या है? जिसकी इसके पास दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ये दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसी को कहते हैं कॉटिलीडोन। क्या कहते हैं? अगर दो कॉटिलीडोन है, ये एक हो गया, ये एक हो गया, दो हो गया ना, दो कॉटिलीडोन हो गया तो डाइकोट, एक कॉट है तो मोनोकोट। समझ में आ रहा है क्या तेरे पास? मैं मान के चलूं तेरे को आ रहा है? मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। ओके, तो मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखता भी जाऊं क्या? अरे लिखते भी चले क्या? ओके, लिखते भी चलते हैं, चलो ठीक है। आप लोगों के कहने के कारण मैं लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं सीड ऑफ डाइकोट प्लांट हैव टू कॉटिलीडोन। देखो, सीड जो होता है डाइकोट प्लांट का, उसके पास दो कॉटिलीडोन होते हैं। क्या बात समझ में आई? मैं जो इतनी देर से बकैती कर रहा था, क्या वही लिखा है मैंने इंग्लिश में? कोई नई चीज लिखी है क्या? ओके, तो सीड ऑफ डाइकोट प्लांट हैव टू कॉटिलीडोन। कॉटिलीडोन क्या होता है, मैं इसको बताने के लिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? कॉटिलीडोन होता है सर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कॉटिलीडोन क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्या मेरी बातें समझ में आई तुम लोगों को? सर कॉटिलीडोन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैंने अभी बताया था। देखो ये ऐसे दिखेगा क्या? आरिएशन होगी क्या? डाइकोट है। चने उने को देखा होगा, ऐसे होता है, सेम ऐसे ही दिखता है ना। इसमें ये क्या है बच्चों, तुम लोग बताओगे, जल्दी बोलो। कॉटिलीडोन। क्या याद रहेगा तुम लोगों को? सर ये कॉटिलीडोन है, अगर ये कॉटिलीडोन दो मिल रहा है तो डाइकोट हो गया। ऐसे ही कॉटिलीडोन एक मिलेगा तो मोनोकोट हो जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रहे हो? ओके सर, तो मैं इसको भी लिख दूं क्या? सीड ऑफ मोनोकोट प्लांट
हैज ओनली वन कॉटिलीडॉन। क्या समझ पा रहे हो? अरे ये इसके अंदर 2 मिले, इसके अंदर 1 मिले। मैं 4 से 5 पॉइंट बताऊंगा जिसमें तो तेरे को एक समझ में आ गया। क्या आ गया? एक तेरे को समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊं क्या इसमें? तू नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करेगा, अच्छे से समझना, ठीक है? मैं ये बताना चाहता हूं नेक्स्ट पॉइंट में कि जो डाइकोट प्लांट होते हैं ना, उनकी रूट ना, उनके जो रूट होते हैं टैप रूट होता है। तेरे को पढ़ा है टैप रूट? मैं अभी लिख दूंगा, अभी लिख दूंगा, डायग्राम बना के दिखा दूंगा। डाइकोट प्लांट, डाइकोट प्लांट, डाइकोट प्लांट हैव टैप रूट सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है इनके पास? क्या मेरी बातें तो समझ पा रहा है? अगर मैं एक बार टैप रूट सिस्टम तेरे को दिखाता हूं तो ये स्टेम जो होता है, स्टेम से देख ऐसे निकलेगा, ऐसे ब्रांच निकल जाते थे उससे। और याद आ रहा है क्या? मेरे को नहीं लग रहा तेरे को याद आ रहा है। याद आ रहा है क्या? टैप रूट बनाया था मैंने। क्या ऐसे ही टैप रूट होता है? इससे रूट ऐसे हेयर निकले हुए रहते हैं ऐसे जाले की तरह। मेरे को नहीं लग रहा आ रहा तेरे को। अरे यार इससे भी कुछ ब्रांचें निकली हुई रहती थी है, और इनसे रूट हेयर निकले रहते थे। अरे यार नहीं आ रहा तेरे को यार। ये क्या हो गया? टैप रूट सिस्टम हो गया। बीच में एक मोटा सा पाया जाता था, उससे छोटे छोटे निकले हुए रहते थे। क्या यही टैप रूट होता था? ओके। ये बीच वाले को प्राइमरी रूट कहते थे। याद आ रहा है क्या तेरे को? ओके सर, ये प्राइमरी रूट हो गया। और इससे जो निकले हुए ब्रांच थे उसको सेकेंडरी रूट कह रहा था मैं। तेरे को याद आ रहा है क्या? ओके, सेकेंडरी रूट। ऐसे ही प्राइमरी रूट हो गया, सेकेंडरी रूट, रूट हेयर होते हैं, टर्शियरी रूट होते हैं, ये सारी चीजें होती है। और इस सारे पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? टैप रूट सिस्टम कहता हूँ। कौन सा सिस्टम कहता हूँ? अरे यस या नो? ए सुनना, मेरे को ये बता, तो सीड को देख के तू उसकी रूट बता सकता है क्या? सुन 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 सुन, अगर तेरे को मिला एक प्लांट जिसके पास सीड जो होगी 2 होगी, क्या होगी? सीड सीड के अंदर 2 वो लीड होगी, 2 कॉटिलीडॉन होंगे, तो उसके पास किस टाइप का रूट मिलेगा? इस टाइप का मिलेगा। क्या समझ में आ रहा है क्या तेरे को? मानो थोड़ा कम 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 चिल्लाइए आप लोग, मेरे को मालूम है आप लोगों को आ रहा है समझ में। ओके। ऐसे ही मोनोकोट के अंदर जो रूट होती है वो फाइब्रस रूट होती है। कौन सी रूट होती है? ओके, एक मिनट, जस्ट एक मिनट, जस्ट ए मिनट। ओ हो गया। अब देखिए मैं रूट बता रहा हूं मोनोकॉट की, तो मोनोकॉट प्लांट हैव फाइब्रस रूट। क्या समझ में आ रहा है क्या? ये फाइब्रस रूट होता क्या है? फिर क्या होगा? वो स्टेम जो होगी ना, स्टेम से ऐसे फाइबर की थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे निकले हुए रहेंगे। अरे यही है क्या? तुमने कभी ऑनियन के देखे हो क्या रूट को? तुम्हें ऑनियन की सीड नहीं देखी है ढंग से? देखे है क्या? अच्छा, कुछ नहीं देख रखे हो, बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं सीड, लेकिन वो रूट से पहचान लेंगे। यस या नो? अरे यार सुन सुन सुन, तेरे को सीड नहीं मिल पा रही है, वो 2 है कि 1 है, तो तू रूट को भी तो देख के बता सकता है। अगर ये वाला रूट होगा तो ये होगा। अरे यस या नो? मेरे को ये बताने की कोशिश कर, अगर तेरे पास ये रूट मिला तो उसके सीड के अंदर तू बता सकता है उसके अंदर 2 कॉटिलीडॉन होंगे। अरे यार क्या बात है, तू क्या क्या सीख रहा है, तेरे को पता है क्या? ऐसे ही सेम टू सेम मेरी बात समझने की कोशिश कर। अगर तेरे को पता चला सर एक मोनोकॉट है जिसकी कॉटिलीडॉन जो होती है एक ही होती है, ऐसे कॉटिलीडॉन एक ही है सर, उसके अंदर 2 नहीं है सर, समझ में आ रहा है क्या? तो उसकी रूट होगी फाइब्रस रूट। कौन सी रूट होगी? कभी ऑनियन को देखा है क्या? उसकी रूट ऐसे ही होती है क्या? ओके। क्या ये 2 पॉइंट अभी तक मैंने समझाया? 2 पॉइंट समझ में आए? ओके, यहां पे लिख दूं क्या ये फाइब्रस रूट सिस्टम है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ओके, ये देखो फाइब्रस रूट। तेरी की क्या हो गया? यहां पे तो लिखा मैंने, यहां पे क्यों गड़बड़ लिख रहा हूं? फाइब्रस रूट। क्या ये फाइब्रस रूट है? अरे तेरे को समझ में आया पूरी बात है? ये मैंने 2 पॉइंट बताए क्या? 2 पॉइंट बताए?
तेरे को समझ में आया? मैं 2-4 पॉइंट और बताऊं तेरे को? ओके, अब थोड़ा सा ना इसके स्टेम के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? स्टेम के बारे में देखेंगे। सेम वही लाइन इधर मैंने डाइकोट लिखा था, आर यू नो? और सेम इधर मैंने मोनोकोट लिखा था। मैं हर एक चीज तेरे से पूछ के कर रहा हूं क्या? मैं अपने साइड से कुछ बता रहा हूं क्या? अब सुन ना, मेरी बात सुन। मैंने तेरे से देख, प्लांट के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं यहाँ पे देख। प्लांट के अंदर सर रूट होता है, मैंने डिस्कस कर लिया। प्लांट के अंदर सीड होता है, मैंने डिस्कस कर लिया। प्लांट के अंदर स्टेम होता है, क्या मैं स्टेम के बारे में डिस्कस करूं? फिर प्लांट के अंदर लीफ होता है, मैं लीफ के बारे में डिस्कस करूंगा। फिर प्लांट के अंदर सर लीफ के बाद से क्या नाम है, और क्या होता है जी? फ्लावर होता है, फ्लावर के बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये सारी चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं मोनोकोट डाइकोट को लेकर के। क्या समझ में आ रहा है? क्या चीजें समझ में आ रही है? तो जो रूट होता है, रूट जो है, मैं पहले रूट के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। सीड के बारे में इससे पहले वाले पेज पे डिस्कस किया। क्या मैं अब स्टेम के बारे में डिस्कस करूं? ओके, ये डाइकोट जो प्लांट होते हैं, जैसे कि मैंगो का प्लांट देखा तुम लोगों ने, उसकी जो लकड़ी होती है मोटी मोटी बड़ी बड़ी होती है। जो स्टेम होता है मोटा मोटा बड़ा बड़ा होता है, हरे कलर का नहीं होता है। और भाई तुम मेज का देखोगे, मक्के का देखोगे, हरे कलर का रहता है, लकड़ी टाइप का नहीं रहता। उससे तुम लोग काट पीट के कोई लकड़ी वाला काम नहीं कर सकते हो। अरे वुडी नहीं रहता, ग्रीन होता है। अरे ऐसे नो ए, तुमने मैंगो देखा है क्या? उसे मैं बनाना देखा है क्या? बनाना का भी एक ग्रीन नहीं होता है, लकड़ी टाइप का नहीं रहता, तो वो कहीं ना कहीं मोनोकोट होगा क्या? समझ में आ रहा है तेरे को? मतलब तू स्टेम को भी देख करके तू बता सकता है डाइकोट मोनोकोट। अरे ऐसे नो तो डाइकोट के जो स्टेम होते हैं, डाइकोट के जो स्टेम है वो कैसे होते हैं? नॉन वुडी होते हैं। कैसे होते हैं? स्टेम ऑफ डाइकोट आर वुडी, लकड़ी टाइप का होता है ना, वुडी। नॉन ग्रीन होते हैं ना, नॉन ग्रीन बोले तो ब्राउन कलर होते हैं। ब्राउन कलर। और स्ट्रॉन्ग होते हैं, अरे मजबूत होते हैं ना। और वही तू देखेगा कहीं ना कहीं मोनोकोट का देखेगा, तो मोनोकोट का कहीं कहीं जस्ट इसका अपोजिट है। अरे जस्ट इसका अपोजिट है, वो वीक होता है। क्या होता है? कमजोर होता है। तो स्टेम ऑफ मोनोकोट, स्टेम ऑफ मोनोकोट आर जर्नली, हर किसी में नहीं, मैं जर्नली बात कर रहा हूं, है ना, मेजर प्लांट की बातें कर रहा हूं। स्टेम ऑफ मोनोकोट आर जर्नली वीक ग्रीन। ये हरे कलर के होते हैं क्या? तूने रोज देखा? खैर रोज को बात नहीं कर रहा मैं, मेज की बात करूंगा मैं। मेज को देखा तूने? क्या हरे कलर का होता है? तूने मिर्च की पेड़ देखी, प्लांट, वो भी हरे कलर का होता है, लकड़ी टाइप का नहीं रहता। ओके, तो ये क्या होते हैं? वीक होते हैं, ग्रीन होते हैं। अरे ऐसे नो, नॉन वुडी होते हैं। ये वुडी था ना, लकड़ी वाला था, ये बिना लकड़ी वाला रहेगा। एंड तो ये बता, ये दोनों बात समझ में आया? और ये दो बात तेरे को समझ में आया? ओके, अब मैं थोड़ा थर्ड पॉइंट बताऊं क्या? तीसरा पॉइंट, मैं अब थोड़ी सी लीफ के बारे में डिस्कस कर लूं क्या? लीफ जनरली देखो, इसकी लीफ कैसी होती है, उसकी लीफ कैसी होती है, दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। एक छोटा सा लीफ का डायग्राम बनाऊं क्या? सर आपने छोटा बोला था, इतना बड़ा बनाया आपने। क्या ये लीफ है? अगर तुम लोग डाइकोट की लीफ देखोगे, लीफ के अंदर ये वेन होती है। क्या होती है? नेटवर्क होता है सर, जो पानी वानी को, खाने वाने को इधर उधर लेके जाता है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे देखा है लीफ कभी? जियो ने कभी दर्शन किया लीफ के? ओ नहीं किया हो तो बता देना, मैं करा दूंगा। सुनना, एक लीफ की डंडी होती है जो स्टेम से जोड़ के रखता है लीफ को, उसका नाम बता सकता है क्या? क्या बात है यार, तुम लोग इंटेलिजेंट। तो इसका नाम क्या है? पैटियोल। क्या नाम है? सुनना, मेरी बात सुनना तू, मैं ये कहना चाहता हूँ तेरे से, जो ये लीफ है ना, इसमें देख ऐसे नेटवर्क ऐसे निकले हुए रहते हैं। अरे ये जाले टाइप के, तूने कभी देखे? कभी लीफ के पत्तों को देखा? मेरे को नहीं लगा तूने कभी देखा है जीवन में।
देख लिया है? ओके, ये नेटवर्क होता है क्या? जाले टाइप का? ये खाने पानी पहुंचाता है क्या हर जगह? ओके, इसी को कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। नेटवर्क टाइप का है ना? ये वेन का अरेंजमेंट है। क्या अरेंजमेंट है? वेन का। मैंगो का ऐसे ही होता है। मैंगो का देखा है, ऐसे ही लीफ होता है। अरे ये तो डाइकोट है। मैंगो अभी मैं तेरे को बता रहा था, उसके अंदर दो निकलते हैं। उसके पत्ते को देखना, ऐसे निकलेगा, ऐसे दिखेगा। और वही मोनोकोट के केले के पत्ते देखे कभी तूने? केले के पत्ते तेरे को कैसे दिखने वाले? देख कैसे दिखते हैं कभी भी। ऐसे दिखते हैं क्या? एकदम सीधी सीधी लाइनिंग रहती है। एकदम सीधी सीधी लाइनिंग रहती है। और इसमें जाले टाइप के फैले हुए रहते हैं। एक कहीं ना कहीं एकदम पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसमें पैरेलल वेनेशन होता है। ए सुन, क्या ये सारे वेन है? ये जो लाइनिंग है इसका नाम है वेन। क्या नाम है? वेन। देख अभी देख, मैं लिखूंगा सारे के नाम। ये सब क्या है? क्या है? और ये जो बीच में पाया जाता है, मोटी सी वेन पाई जाती है, बीच में मोटी वेन पाई जाती है। वही खाना पानी लेके आती है, सब छोटे छोटे ब्रांच को देती है। ये से नो ए, तो उसको कहते हैं मिड रिव। क्या कहते हैं? मिड रिव। क्या कहते हैं? इसको बीच वाले को मिड रिव कहते हैं। क्या ये भी मिड रिव होगा? आर यस या नो? ओके, तुम लोग कहने के बाद से लिख दे रहा हूं। ए सुनना, ये क्या लीफ ब्लेड है? अरे लीफ ब्लेड है, इसको कहते हैं लीफ ब्लेड। क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड। क्या है ये? लीफ ब्लेड। सर ये भी क्या है? लीफ ब्लेड है। क्या है? लीफ ब्लेड। ए मेरी बात समझने की कोशिश कर। इसमें एकदम पैरेलल है। इसमें जाले टाइप के है। सर इस जाले टाइप के ना, इसीलिए इसको कहते हैं रेटिकुलेट। क्या कहते हैं? नेटवर्क की तरफ फैला हुआ है, रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। ये वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन ऑन लीफ। एक मिनट, एक पेज पे लिख दे रहा हूं यहां पे। वेनेशन का मतलब क्या होता है? वेनेशन का मतलब होता है, मैं कहना चाहता हूं, अरेंजमेंट ऑफ वेन ऑन लीफ। अरेंजमेंट ऑफ वेन ऑन लीफ। ये क्या होता है? ये क्या होता है? वेनेशन होता है। क्या होता है? वेनेशन होता है। ए सुनना, क्या मैं यही तो बता रहा हूं, वेनेशन दो तरह के होते हैं। सर एक नेटवर्क टाइप का होगा, उसको रेटिकुलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। नेटवर्क टाइप का होगा। और एक होता है पैरेलल वेनेशन। क्या होता है? पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में एक के बाद एक लाइन से रहेंगे। आर यस या नो? पैरेलल वेनेशन में एक के बाद एक लाइन से रहेंगे। इसमें नेटवर्क रहता है क्या? इसमें पैरेलल रहता है क्या? क्या तेरे को आता है क्या? समझ में आया क्या? ओके, तो तू समझने की कोशिश कर। तू समझने की कोशिश कर। क्या रेटिकुलेट वेनेशन तेरे को समझ में आया क्या? नेटवर्क की तरफ फैला हुआ है सर। क्या ये कौन सी वेनेशन है? पैरेलल वेनेशन है। अरे यार सही है, मैं पैरेलल वेनेशन है। ओके, तुम कह रहे हो तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं पैरेलल वेनेशन। क्या लिख दूं? ए मेरे को ये बताओ, पैरेलल वेनेशन किस में मिलेगा? डाइकोट में? नो सर, मोनोकोट में। सर पैरेलल वेनेशन मोनोकोट में, और डाइकोट में रेटिकुलेट वेनेशन। एक और इमेज तेरे को बना के दिखाना चाहता हूँ, कुछ चीजें और मैं और क्लियर करना चाहता हूं मैं तेरे को। कभी तूने मेज की लीफ की देखी? मेज की लीफ, मक्के के पत्ते देखे तूने? वो लंबी होती है और एक बीच में मिडरिव होती है, मोटी सी। और उसमें देखेगा तो ऐसे पतली पतली लाइनें एकदम ऐसे पैरेलल होते हैं। कभी देखा क्या? तो कोई जरूरी नहीं है पैरेलल ऐसे हो, पैरेलल ऐसे भी हो सकती हैं। अरे समझ में आ रहा है क्या? और इसमें नेटवर्क बन जाएगी। ए लीची के पेड़ में, अब तू बताएगा, लीची के पेड़ में पैरेलल होता है कि रेटिकुलेट होता है? और इस तरीके तेरे को पता है क्या? तू बता देगा? मैं कोई सा भी प्लांट बताऊंगा, तू उसके रूट के बारे में बता सकता है? वो रूट किस टाइप का होगा उस प्लांट में? ए तू उसके सीड के बारे में बता सकता है? ए तू उसके स्टेम के बारे में बता सकता है? क्या स्टेम देख के नहीं बता सकता?
ए तू उसकी लीफ के बारे में भी बता देगा आज से? तू उसके लीफ के बारे में बता देगा? क्या आया तेरे को? आया तेरे को? ए अभी मैंने 4 बता दिए, एक बचा हुआ है फ्लावर वाला। तू कहे तो उसे भी बता दूं मैं? फ्लावर वाला भी बता दूं? जस्ट 1 मिनट रुको, फ्लावर वाला बता देता हूं मैं। फिर वही क्या लाइन बताऊं क्या? सेम टू सेम वही काम। एक रह गया, उसके बाद से तेरी पूरी कंप्लीट हो गई। डाइकॉट मोनोकॉट। मैं इधर डाइकॉट लिख रहा था, इधर क्या लिख रहा था? मोनोकॉट। अरे यार तेरे को सब आ रहा है यार। तू घर पे क्या याद करेगा? अभी याद कर लेगा तो। ए सुन 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 मेरी बात सुन। ए मैं फ्लावर के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। ए फ्लावर को तो अभी तुमने देखा है, उसके कलर पार्ट होते हैं, उसको पेटल कहते हैं। कभी फ्लावर को देखना घर पे जाकर के, ये जो ऐसे फ्लावर पार्ट कलर पार्ट होता है ना, जो ये कलर पार्ट होता है सर, जो ये कलर पार्ट होता है ना पेटल का, ऐसे कभी कलर पार्ट देखा है? और ये पेटल होता है, क्या होता है ये? इसका नाम क्या है? 1 मिनट जस्ट। ये कलर पार्ट है, इसका नाम क्या है? मालूम है ना? इस डंडी का नाम बताओ। पेडिसिल। ए बड़ी कंफ्यूजन होती है लाइफ में, पैटियोल और पेडिसिल में। पैटियोल लीफ को जोड़ रहा था और पेडिसिल फ्लावर को। एक बार देख तू यहाँ पे, एक बार तू देखेगा, ये रहा यहाँ पे मैंने बताया ये पैटियोल है। लीफ से पहले पैटियोल आता है और सेम वही स्टार्ट। आ गया मेरा? हाँ ये रहा। और यहीं पे तू मेरा ये देखेगा, फ्लावर से पहले क्या आता है? पेडिसिल। फ्लावर से पहले क्या आता है? ये तेरे समझ में आ रहा है? पैटियोल पेडिसिल में कंफ्यूजन नहीं होगा ना? नाम मिलते जुलते तू कंफ्यूज नहीं होगा ना? एक बार समझने की कोशिश कर, सुनने की कोशिश करेगा। पैटियोल जो होता है, पैटियोल जो होता है वो लीफ को जोड़ता है। अगर ये मेरी स्टेम है और ये मेरी लीफ है तो ये पैटियोल हुई। और ये से नो, अगर यही मेरी फ्लावर है तो ये पेडिसिल होगी। आ रहा है क्या? अच्छा तेरे को पेडियोल और पेडिसिल क्लियर है? मेरा बस तेरे से ये बात करना था, ये जो कलर पार्ट है इसका नाम क्या है? पेटल। क्या है? पेटल। तो मैं डाइकोट फ्लावर को देखता हूँ, डाइकोट प्लांट के फ्लावर को देखता हूँ। तुम लोगों ने कभी पत्तों को, वो पेटल को तोड़ तोड़ के काउंट किया है? नहीं किया है? आज से काउंट करना। जो भी डाइकोट होते हैं ना, डाइकोट, उसको तोड़ोगे ना तो पता कितने निकलेंगे? या तो 5 निकलेंगे, या तो 10 निकलेंगे, या तो 15 निकलेंगे, या तो 20 निकलेंगे। 5 के मल्टीपल में निकलेंगे। किसके मल्टीपल में? या तो 4 के मल्टीपल में निकलेंगे। 4, 8, 16, 12 ऐसे मिलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? मतलब या तो 4 के मल्टीपल में मिलेंगे, या तो 5 के मल्टीपल में मिलेंगे। क्या तेरे को समझ में आ रहा है? अभी तेरे को समझ में आया? एक बात सुन, क्या मैं यही लिख दूं क्या? मैं पे फ्लावर of dicot plant, flower of dicot plant are पेंटामेरस। क्या? पेंटामेरस का मतलब होता है 5 के मल्टीपल में। और टेट्रामेरस, अभी टेंशन ना लो, पेंटामेरस और टेट्रामेरस क्या होते हैं मैं ये बता रहा हूं। यहां पे पहले देख लो पेंटामेरस। क्या देख लो? पेंटामेरस का मतलब होता है ओके, पेंटामेरस का होता है 5 के मल्टीपल में पाया जाएगा पेटल। 5 के मल्टीपल में पेटल पाया जाएगा तो पेंटामेरस हो गया। अगर यही क्या नाम है, और ये 4 के मल्टीपल में पाया जाएगा तो टेट्रामेरस हो जाएगा। ए टेट्रामेरस फ्लावर मतलब उसके पेटल जो होंगे 4 के मल्टीपल में होंगे। क्या 4 के मल्टीपल में होंगे? तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? 4 के मल्टीपल मतलब 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया। क्या ऐसे? 5 का मल्टीपल मतलब 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25, 5 भी तो हो सकता है। क्या समझ में आ रहा है तेरे को? ऐसे
अगर यही मोनोकोट होता है तो 3 के मल्टीपल में होता है। किसके मल्टीपल में होता है? 3 के मल्टीपल में होता है। सुन, 3 के मल्टीपल में कौन कौन से आते हैं? फ्लावर ऑफ मोनोकॉट और ट्राइमेरस क्या होते हैं? और ये ट्राइमेरस समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे ट्राइमेरस समझेगा। ट्राइमेरस का मतलब होता है पेटल जो होगा 3 के मल्टीपल में होगा। अरे 3 के मल्टीपल में होगा। 3 के मल्टीपल का मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है। अब तू कुछ चीजें देख। अब मैं तेरा एक कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूं। मैंने तेरे को एक फ्लावर दिया, तू फ्लावर को काउंट करके तू बता सकता है कि वो मोनोकोट हुआ कि डाइकोट हुआ? बता सकता है क्या? मैंने तेरे को एक फ्लावर दिया और बोला दीदी आप इसको काउंट करके बताइए मेरे ये डाइकोट प्लांट है कि मोनोकोट प्लांट है। उसमें दीदी ने काउंट किया और 10 पेटल निकले, तो वो कौन सा प्लांट हुआ? कौन सा हुआ? वही 6 निकले तो कौन सा हुआ? अब एक समस्या एक जगह आती है। कहां पे आती है सर? जब 12 होगा, क्या होगा? 12 या 15 होगा। 12 देख यहां पे भी आ रहा है, 4 के मल्टीपल में भी आ रहा है और यहां पे भी आ रहा है 12। अरे यार कॉमन सेंस लगा रहा है क्या तू? एक बार और देख, 12 की जगह 15 हुआ, क्या हुआ? 15 तो 5 के भी मल्टीपल में आता है, 15 तो 3 के भी मल्टीपल में आता है। भाई समस्या है। तू अब फ्लावर देख, मैंने तेरे को एक फ्लावर दिया, तूने काउंट किया उसमें 15 निकला, तू किस में रखेगा उसको? समस्या है क्या? नहीं, दोनों में नहीं रख सकते, दोनों में नहीं रख सकते। तुम क्या करना, अगर तुम लोग फ्लावर से डिसाइड नहीं कर पा रहे तो उसकी सीड देख लेना। अरे यार नहीं आ रहा तुम लोगों को। अरे तू जब फ्लावर से डिसाइड नहीं कर सकता तो तू क्या नाम है उसके लीफ को देख ले, तू रूट देख ले। भाई और भी तेरे पास 5 चीजें हैं यार। अरे डिसाइड करने के लिए और भी 5 चीजें हैं। क्या आज से तू डिसाइड कर लेगा कोई प्लांट मोनोकॉट है कि डाइकोट है? तू डिसाइड कर लेगा। एक कलर पार्ट कोई पेटल कहते हैं क्या? मैं पेटल को काउंट करूंगा क्या? अरे पेटल को ही काउंट करना है ना। एक क्या तेरे को अभी डाइकोट और मोनोकोट एकदम क्लियर है क्या? एक कुछ एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं। एग्जांपल लिख दूं क्या? एग्जांपल लिख दूं क्या? तुम लोग बताओ, क्या डाइकोट का एग्जांपल ग्राम हो सकता है क्या? अरे ग्राम मतलब चना हो सकता है क्या? एक ग्राउंड नट हो सकता है क्या? ग्राउंड नट मतलब मूंगफली हो सकता है क्या? और क्या नाम है, मैंगो हो सकता है क्या? ऐसे अपनी साइड से बहुत सारे लिख लोगे क्या? इसकी एग्जांपल अगर तुम्हें बताने हो तो क्या तुम लोग लिख सकते हो? मेज लिख सकते हो क्या? अरे मेज लिख दूं क्या? ओके सर, मेज लिख सकता हूं सर। उसके अलावा क्या लिख सकता हूं? क्या लिली सुना है क्या? लिली फ्लावर होता है क्या? ये सब तुम्हें समझ में आया? सुन, अब एक छोटा सा रिकैप करते हैं। मैंने डाइकोट और मोनोकोट 2 तरह के प्लांट बताए। पहला सीड देख के तू बता सकता है। सीड 2 निकली, 1 निकला। सुन सुन सुन, रूट देख के बता सकता है। टैप रूट हुआ तो, फाइब्रस हुआ तो, उसके बाद से तू उसकी स्टेम देख के बता सकता है। मजबूत हुई तो, कमजोर हुआ तो, लीफ देख के बता सकता है। नेटवर्क हुआ तो, पैरेलल हुआ तो, क्या रिवीजन अच्छा चल रहा है? फ्लावर देख के बता सकता है। 5 के मल्टीपल 4 के मल्टीपल में हो तो ये, 3 के मल्टीपल में हो तो, क्या समझ में आई तेरे को पूरी बात है? ओके, तो यहीं पे हम अपनी क्लास को आज एंड करते हैं। फिर कल की क्लास में मैं एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आने वाला हूं, जो कि आपका जो चल रहा है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।